जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश, ठीक है, जो फिजिक्स का पहला लेसन है। फिजिक्स में पहला लेसन जो प्रकाश है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो हम पहला है हमारा प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख अथवा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और कह सकते हैं कि जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है E बराबर mc² होता है, ठीक है। जहाँ m का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, तथा c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हमने जाना कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख अथवा महसूस कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कहते किसे हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जो इसका आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण होता है E बराबर mc², जहाँ m का मतलब होता है द्रव्यमान, c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो हम आज पढ़ेंगे ना प्रकाश का, हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का ऊर्जा का समीकरण क्या होता है। हम आपको ज़्यादा डिटेल में सवाल, जो प्रकाश के सवाल होते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा 10th का है, उसके बाद RRB NTPC है, उसके बाद आपका ALP है, ग्रुप डी है, इसमें प्रकाश से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो प्रकाश का दर्पण का एक सूत्र होता है, जो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v, ठीक है। जहाँ ये दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v, जहाँ f का मतलब होता है फोकस दूरी, f का मतलब फोकस दूरी, u आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, तथा जो v होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। v क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। यह दर्पण के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v, जहाँ f का मतलब होता है फोकस दूरी, u आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, v होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब उसके बाद अब इसमें देखते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। आवर्धन क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो अब उसके ये हमारे जो सूत्र हैं इनको आप पहले ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। हम गारंटी लेते हैं कि आपके जो सवाल हैं, ठीक है, वो गलत नहीं होंगे और आसानी से आप लोग इजीली कर पाएंगे इनको। फोकस दूरी
तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, यानी F बराबर r/2। ठीक है, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, समझ में आई बात। जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यानी हम कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है। ठीक, समझ में आई बात। अब उसके बाद आगे जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, उसके बाद आप लोग लिख लो, यह है फोकस दूरी और यह है आपका आभासी प्रतिबिंब और ये v क्या है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। हम एक बार और लिखे दे रहे हैं, ये आपका है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और ये आपका क्या है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद ये क्या है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, F फोकस दूरी, U आभासी प्रतिबिंब और V क्या है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण में ये होते कैसे हैं, ठीक है। देखो जो आपका ये अवतल दर्पण है, हम आपको एकदम इजीली समझा दे रहे हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब वो भी ऋणात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब वो भी ऋणात्मक। मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि जो है हमारा अवतल दर्पण में चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो या आभासी प्रतिबिंब हो, सभी क्या होती हैं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब इधर उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, अब उत्तल दर्पण में यही सेम कंडीशन हम बनाए लेते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में आपकी क्या होगी, जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी धनात्मक होगी और जो U होगा आपका आभासी प्रतिबिंब वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। उसके बाद जो V होगा वो क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। मतलब आप अगर इन चिन्हों को आसानी से पकड़ लें, ठीक है, तो बिल्कुल आपको सवाल करना प्रकाश का इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, अगर अवतल दर्पण में फोकस दूरी होगी आपको ऋणात्मक रखना है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होगा आपको ऋणात्मक रखना है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब है ऋणात्मक रखना है। ठीक है, अगर कहें तो आपको इजी ढंग में समझ लेना कि अवतल दर्पण में सभी ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण में सभी ऋणात्मक, उसके बाद उत्तल दर्पण में केवल U ऋणात्मक बाकी दोनों धनात्मक, इतना समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो आगे जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M बराबर होता है I/O बराबर होता है V/U। ठीक है, ये क्या है आवर्धन क्षमता, यानी M आपका क्या है, M है आपका आवर्धन क्षमता, M है आपका आवर्धन क्षमता। ठीक है, उसके बाद जो I है आपका वो है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, और जो आपका O है वो है आपका वस्तु की लंबाई, क्या है वस्तु की लंबाई। ठीक है, आपको हमने बता दिया कि V आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, फिर से लिखे दे रहे हैं, V का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और U का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब उसके बाद हम आपको बता दें कि जितने सारे सूत्र हैं हमने आपको प्रकाश के लिखा दिया। अभी सबसे पहले हमने बताया कि जो दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस का 1/V होता है। उसके बाद F आपका फोकस दूरी होता है, U आपका आभासी प्रतिबिंब, V वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद बताया हमने कि जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वो हमने बताया। उसके बाद
फिर हमने बताया कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में सभी ऋणात्मक होते हैं, चाहे फोकस दूरी ले लो, चाहे आभासी प्रतिबिंब ले लो, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब ले लो। उसके बाद उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो U होता है वो निगेटिव होता है, बाकी दोनों F और V पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आवर्धन क्षमता को लेते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M बराबर I/O बराबर V/U, जहाँ M क्या है, आवर्धन क्षमता है, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है, वस्तु की लंबाई, V क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और U क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे ये सवाल है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। क्या है, वक्रता 80 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, R क्या है आपका 80 सेंटीमीटर, कितना है 80 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमने अभी बताया था जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2, यानी R का मान कितना है आपका 80, उसके बाद बटे 2 काटेंगे कितना आएगा 40 आया। अब देखते हैं दर्पण कौन सा है, अवतल में हमने बताया थे जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तो आपकी कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, वो भी किसका, निगेटिव 40 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा जो अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट यहाँ होता है, फोकस दूरी तो वो जान जाते हैं आसानी से कि हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो हमने रख दिया कि फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बच्चा फंसता कहाँ है कि वो कह देगा 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब वो ये नहीं जान पाता है कि 15 सेंटीमीटर U का मान है या V का मान है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो वस्तु की दूरी होगी यानी आभासी दूरी होगी, उसमें हमेशा प्रतिबिंब नहीं लगा होगा कि ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, वो कहेगा इतनी दूरी पर रखी वस्तु है, इतनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर पर रखी है, वो हमेशा किसका मान होगा, U का। ठीक है, जो V का मान होगा वो कहेगा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए या प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये समझ लो कि V का मान निकलवा रहा है आपसे। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपका यह दिया, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी, यानी वो किसका मान दे रहा है, U का मान दे रहा है, किसका, U का। U का मान कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है, अवतल। अभी हमने आपको बताया था जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी निगेटिव, आभासी प्रतिबिंब वो भी निगेटिव, वास्तविक प्रतिबिंब वो भी निगेटिव, यानी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो फोकस दूरी हमको किस में रखना पड़ेगा, निगेटिव में। आभासी प्रतिबिंब ये भी निगेटिव में रखना पड़ेगा, यानी अब इसको आपको ज्ञात क्या करना है, V का मान। अब V का मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि दर्पण का जो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस का 1/V होता है। अब उसके बाद अब देखो F का मान कितना है -10, U का मान कितना है -15, V आपको ज्ञात करना है। सूत्र में हमको रखना है 1/F बराबर 1/U प्लस का 1/V। अब 1/F का मान कितना है -10 बराबर, ठीक है। उसके बाद 1/U का मान कितना है -1/15 प्लस का 1/V। अब जैसे ही हम 1/-15 को बराबर के इस पार लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में है, बन जाएगा प्लस में। जैसे ही पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर में माइनस किस में हो जाता है, प्लस में, तो ये प्लस में हो गया। अब 1/V, अब 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। अब 10 का भाग 30 में देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 3 एक कम 3 माइनस के 3 हो गया, 15 दूना 30 यानी 2 एक कम 2 बराबर 1/V। अब उसके बाद अगर 2 से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा हमारा माइनस का 1/30 बराबर 1/V। जब बराबर के इस पार कोई भिन्न हो और इधर कोई भिन्न हो तो हम क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कराते हैं। तो V एक कम कितना आ जाएगा, V एक कम आ जाएगा, V बराबर 30 एक कम कितना आ जाएगा 30। अब ये माइनस है, इधर माइनस हटा दें, यहाँ से माइनस कहाँ लगा दें, इधर, तो माइनस का कितना आ गया V का मान 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है।
हमने आज प्रकाश के बारे में अच्छे से चर्चा की, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रेरित करें। क्योंकि आपसे ही हमको मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। कितने मिनट के?